अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी खबर है कि इमरान खान ने अब 14 अगस्त की कॉल दे दी है और खान साहब कहते हैं कि अपनी हकीकी आज़ादी के लिए अपने घरों से बाहर निकलें और पुरअमन एहतजाज करें। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद है अयाज अहमद। सर, जरा बताइएगा प्लीज कि अवाम 14 अगस्त को घर से बाहर उसी तरह से निकले कि जैसे 5 अगस्त को निकली थी। सबसे पहले तो आपको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और जितने भी हमारे नाजरीन हैं मैं उन सब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमने कल आप सब से ये गुजारिश की थी कि जो पिछला एहतजाज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने किया उस हवाले से आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय का इजहार करें कि आया वो एहतजाज कामयाब एहतजाज था या नाकाम एहतजाज था। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बड़ी तादाद के अंदर पार्टिसिपेट किया और हमने एक छोटा सा सर्वे भी आपके सामने रखा था जिसमें सवाल पूछा गया था कि क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने 5 अगस्त को इमरान खान की कॉल पर कामयाब एहतजाज किया। तो आपका शुक्रिया, तकरीबन 80,000 के करीब लोगों ने इस सर्वे के अंदर पार्टिसिपेट किया है और ये रिज़ल्ट आप देख लें। 93% लोगों का ख्याल ये है कि कामयाब एहतजाज हुआ और 7% लोगों का ख्याल ये है कि यह एहतजाज कामयाब नहीं था। अब जो आपका सवाल है कि इमरान खान ने जो 14 अगस्त की कॉल दी है दोबारा कि आप लोगों ने अपने घरों से बाहर निकलना है और हकीकी आज़ादी के लिए पुरअमन एहतजाज करना है, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि अडयाला जेल के अंदर इमरान खान को 5 अगस्त के एहतजाज के हवाले से बताया गया कि किस तरीके से आपके कारकुनान पूरे मुल्क के अंदर निकले। इमरान खान ने बड़ी खुशी का इजहार किया और इमरान खान ने खराज तहसीन पेश किया अपने कारकुनान को और ये कहा कि अब जो अगली मरतबा आपने निकलना है वो आपने 14 अगस्त पर निकलना है, यानी कि 13 और 14 अगस्त की जो दरमियानी रात होगी आपने तब निकलना है और निकल कर आपने इसी तरीके से पुरअमन एहतजाज करना है। और आज तक जब भी कभी इमरान खान ने एहतजाज की कॉल दी है, इमरान खान के कारकुन ज़रूर बाहर निकले हैं। 14 अगस्त के हवाले से मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता चलूँ। पिछले साल की ये बात है, ये वीडियो भी मैं आपके सामने रखता हूँ, ज़रा इसको देखिएगा। ये लिबर्टी चौक की वीडियो है, लाहौर लिबर्टी चौक की, कि 14 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान बहुत बड़ी तादाद के अंदर वहाँ पर जमा थे। अब थी 14 अगस्त, लोग जश्न मनाने के लिए आते हैं। अब पुलिस वाले किसी को ऐसे गिरफ्तार तो कर नहीं सकते, लेकिन अगर किसी के हाथ में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का झंडा होता था या कोई इमरान खान का नारा लगाता था तो पुलिस उसको पकड़ के गिरफ्तार कर लेती थी। तो इमरान खान ने, आप पिछले साल और इस साल में बहुत फ़र्क आ चुका है, दरमियान में अदालतों के बड़े फैसले आए हैं। इमरान खान को भी 1 साल और ज़्यादा हो गया जेल के अंदर और इमरान खान की रिहाई के हवाले से इमरान खान के कारकुनान का बहुत ज़्यादा प्रेशर है क़यादत के ऊपर। तो मुझे लगता है कि इस 14 अगस्त पे जो एहतजाज होगा वो बड़ा भरपूर एहतजाज होगा और ये 5 अगस्त से ज़्यादा बड़ा एहतजाज होगा। बहरहाल देखेंगे कि 14 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान किस तादाद के अंदर बाहर निकल कर पुरअमन एहतजाज करते हैं। अच्छा सर, बताइएगा कि क्या मोहसिन नकवी अगले प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं? ये बहुत सी बातें की जा रही हैं कि जी हो सकता है कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो किसी जगह से MNA का इलेक्शन लड़ें और वो अगले वज़ीर-ए-आज़म बन जाए। देखिए, इस तरह की बहुत सी बातें जो है वो पिछले 3 सालों के अंदर की गई हैं जब से इमरान खान की हुकूमत गिरी है। उनमें से कुछ बातें सच साबित हो गई हैं और कुछ बातें गलत साबित हो गई हैं। जो सच बातें साबित हुई हैं उनमें से एक मिसाल मैं आपके सामने रख देता हूँ। जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल रुकनी बेंच ने यह फैसला दिया था कि मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मिलें, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया था, तो मिलनी चाहिए थी, लेकिन तब भी कुछ लोगों ने कहा था कि जो मर्जी हो जाए ये मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को नहीं मिलेंगी। और आखिरकार आपने देखा कि आईनी बेंच के सामने जब केस लगा तो मखसूस नशिस्तें तहरीक-ए-इंसाफ से लेकर बंदर बांट की गई और दूसरी पार्टियों को दे दी गई और ये बात सच साबित होगी। अब लोग बहुत से ये कह रहे हैं कि भाई ये जो हुकूमत है, ये जो शहबाज शरीफ और जरदारी मिलकर बैठे हुए हैं, ये पिछले 3 साल से कुछ भी नहीं कर सके। ये मुल्क की इकोनॉमी को ठीक नहीं कर सके, अपना इमेज बेहतर नहीं कर सके और हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो पॉलिटिकल प्रेशर है वो बढ़ता जा रहा है। इमरान खान जितना ज़्यादा अरसा जेल के अंदर रहेंगे, इनके ऊपर यह पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ता जाएगा और इनका जो सबसे बड़ा ख्वाब था, सबसे बड़ा जिनको इनका टारगेट था कि हमने किसी ना किसी तरीके से इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत में इररेलेवेंट करना है, कि इमरान खान का कोई नाम ना ले, लोग भूल जाए इमरान खान को, और इसमें ये बहुत बुरे तरीके से बेनकाब हुए। अब बहुत सी बातें चल रही हैं, आपको पता है कि मार्केट के अंदर हर रोज़ कोई ना कोई खबर आ जाती है। तो ये खबर भी चल रही है कि जो हो सकता है कि मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान के अगले वज़ीर-ए-आज़म बन जाए। अगले वज़ीर-ए-आज़म का मतलब ये नहीं है कि अगले इलेक्शन में, नहीं, ये जो करंट सेटअप है इसी में मोहसिन नकवी साहब MNA बनेंगे, किसी जगह से इलेक्शन लड़के और वो आराम से आएंगे और शहबाज शरीफ साहब कहेंगे कि जी हमने बड़ी खिदमत कर ली है, लिहाजा मोहसिन नकवी को मौका दें, इनको वज़ीर-ए-आज़म बनाएं, तो वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे। लेकिन बनेंगे या नहीं बनेंगे, अभी तक ये क्या सराइयाँ हैं।
जब तक मोहसिन नकवी साहब MNA का इलेक्शन नहीं लड़ते उससे कबल आप इत्मीनान के साथ इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन एक चीज़ सच है, और वो सच ये है कि मोहसिन नकवी के पास जो पावर है इस वक्त वो वज़ीर आज़म से ज़्यादा। मोहसिन नकवी साहब कुछ सोचें और वज़ीर आज़म कहें कि मैंने नहीं करना, ऐसा हो नहीं सकता। मोहसिन नकवी इशारा करते हैं और सब कुछ हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके हाथ के अंदर पावर है। और ये जो वज़ीर आज़म बनने वाली बात है, पाकिस्तान है भाई, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। ख्वाजा आसिफ के तहलका केस इंकिशाफ के बाद क्या कोई कार्रवाई होगी? अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब की जो स्टोरी है उसके पीछे कुछ और रीजंस भी हैं। ख्वाजा आसिफ साहब के हलके से एक सरकारी अफसर जो है वो गिरफ्तार हुए करप्शन चार्जेस पे, और बताया जा रहा है कि ये वही सरकारी अफसर हैं जो ख्वाजा साहब की सीट के RO थे। ठीक है जी, जिन्होंने ख्वाजा साहब का फॉर्म 47 जारी करके कहा था कि आप जीत गए हैं और रेहाना डार को हरवा दिया था। आप आज भी 8 फरवरी का रात को जो पाकिस्तान मीडिया के ऊपर खबरें चली थी निकाल लें, रेहाना डार ने क्लियरली हरा दिया था ख्वाजा आसिफ को, लेकिन सुबह पता चला जी ख्वाजा आसिफ जीत गए। अब वो अफसर हो गए गिरफ्तार। अब ये क्या सरंगें चल रही हैं कि जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं शायद वो अपना इस्तीफ़ा भी दे दें, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने इस चीज़ को डिनाई किया। जो ट्वीट ख्वाजा आसिफ ने किया है ना ब्यूरोक्रेट्स के हवाले से, वो बहुत अहम है। उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में जो टॉप के लोग हैं वो आधे से ज़्यादा लोग जो हैं वो पुर्तगाल के अंदर अपनी जायदादें खरीद चुके हैं और वो पाकिस्तान से अब निकलना चाहते हैं, नेशनलिटी वहाँ की हासिल करना चाहते हैं। ये उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की है। लेकिन अब हुकूमत भी आपको पता है नून लीग की है, पीपल्स पार्टी की है, तो ख्वाजा आसिफ को ज़रा थोड़ी सी हिम्मत करनी चाहिए। उनको चाहिए कि वो बताएं कि वो कौन से लोग हैं, वो कौन से ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम का पैसा लूटा है, चोरी किया है और उसके बाद जाकर उन्होंने पुर्तगाल के अंदर अपनी जायदादें खरीदी हैं। मेरा ख्याल है इनको बताना चाहिए और आने वाले दिनों में ये पंडोरा बॉक्स मज़ीद खुलने के लिए जा रहा है। ये चीज़ें छुपी नहीं रहती, एक ना एक दिन ये सारी चीज़ें बाहर खुलेगी और फिर पता चलेगा कि किस किस ने कहाँ कहाँ से कितना कितना लूटा है। अच्छा सर, उड़ती उड़ती खबर है ये हमारे पास, सुना है कोई लिस्टें भी तैयार हो रही हैं। ये खबर दी है जी सीनियर एंकर पर्सन है मोहम्मद मालिक, उन्होंने अपने शो के अंदर इस खबर को ब्रेक किया कि पिछले 3 सालों में तकरीबन कोई 2000 अरब रुपए की करप्शन हुई है। जस्ट इमेजिन 2000 अरब। ये किसी बंदे के हाथ में, आप गरीब बंदे के सामने उसको सिर्फ 1 करोड़ रुपया सिर्फ दिखाई देना, उस गरीब को गश पड़ जाए कि मैंने इतनी बड़ी अमाउंट देख कैसे ली है। और यहाँ पे करप्शन की गई है 2000 अरब रुपए की, ये मोहम्मद मालिक कह रहे हैं। और जिन लोगों ने की है उसमें सब शामिल है जी माशाल्लाह, उसमें बहती गंगा में सब ने हाथ धोए हुए हैं। और उनका कहना है कि भाई लिस्टें तैयार हो रही हैं, सियासतदान भी शामिल है, ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल है और सरकारी लोग भी इसके अंदर शामिल हैं। तो पाकिस्तान की आवाम की तो खैर ये ख्वाहिश है कि जिन लोगों ने इस मुल्क को लूटा है, इस आवाम को लूटा है, उनका एहतसाब किया जाए, उनसे पैसा वसूल किया जाए। वैसे तो बड़े दावे किए जाते रहे, शहबाज शरीफ भी करते रहे, इवन के इमरान खान ने भी आकर कहा कि मैं लोगों को नहीं छोड़ूंगा, और बाद में इमरान खान ने यह मान लिया कि मैं ताकतवरों को कानून के नीचे नहीं लेकर आ सका। और अब यह कहा जा रहा है जी लिस्टें बढ़ रही हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि 2 जुमले ऐसे हैं जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, बचपन से। एक जुमला यह है कि जी पाकिस्तान बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है, और दूसरा जुमला यह है, कभी कहा जाता है जी करप्शन करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा, कभी कहा जाता है जी चीनी चोरों को नहीं छोड़ा जाएगा। तो ये जुमले हम सुनते आ रहे हैं। जब तक इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती उस वक्त तक आप हतमी तौर पे कुछ नहीं कह सकते। एक बात सच है कि इस कौम के अरबों नहीं खरबों रुपए लूटे गए हैं, लेकिन वो लूटा हुआ पैसा कब वापस आएगा, कौन वो पैसा वापस निकालेगा, ये एक बहुत बड़ा मुअम्मा है, बहुत बड़ा सवाल है। देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होता है। सर जरा बताइएगा कि मलिक रियाज के साथ आने वाले वक्त में कोई मामला सेट हो सकता है? देखिए जी, मलिक रियाज का मामला जो है वो बड़ा पेचीदा है और देखते हैं कि आने वाले दिनों में मामला सेट होते हैं या नहीं होते। पाकिस्तान के बड़े बड़े सहाफ़ी हैं जो माशाल्लाह आजकल मलिक साहब के कसीदे पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, देखें अगर तो मलिक साहब ने कोई गैर कानूनी काम किया, अगर तो उन्होंने बहरिया टाउन कब्जे की ज़मीनों के ऊपर बनाया हुआ है तो ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर उनको सिर्फ इस वजह से निशाना बनाया जा रहा है कि भाई आप इमरान खान के खिलाफ गवाही क्यों नहीं दे रहे, आप वादा माफ़ गवाह क्यों नहीं भर रहे, तो मेरा ख्याल है कि फिर ये ज़्यादती है कि उनको इस तरीके से घसीटा जा रहा है। बहरहाल जो भी होगा आने वाले वक्त में आपको पता चल जाएगा। मलिक रियाज ने भी अपनी तरफ पूरी की पूरी वर्किंग की होगी, इतनी कच्ची गोटियाँ तो वो भी नहीं खेलेंगे, तो उन्होंने भी अपना बैकअप जो है वो तैयार करके रखा होगा कि मैंने आगे किस तरीके से चलना है और कैसे मामला आगे सेट करने हैं। आने वाले वक्त में आपको पता चलेगा कि मलिक रियाज और इस सिस्टम के दरमियान आया कोई एग्रीमेंट होता है या नहीं होता।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। नाजरीन देखते रहिए PNP न्यूज़।